हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2020 से 2026 तक जो है जितने सारे प्रश्न पूछे हुए हैं उसी में से इसमें जो है प्रश्न करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 को करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 17 तक का क्लास नहीं किए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पता लगेगा कैसे जीडी के एग्जाम में जो किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी जो है वह कौन सी थी? तो वह मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह जो है वह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को खाली स्थान बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से जो है तैयार किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ईयर बुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार जो है भारत में छोटी लाइन की जो लंबाई है वह 1604 किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? किस भारतीय मंत्री ने जो ये किया था? तो ये जो भूपेंद्र यादव ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। भूपेंद्र यादव जो थे वो भारतीय मंत्री के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास ये जो है उत्पाद के संबंध में जो है सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। 1867 में बम्बई के किस स्थान की स्थापना हुई? 1867 में जो है बम्बई में किस संस्था की जो है स्थापना हुई? तो 1867 में जो है प्रार्थना समाज की संस्था की स्थापना हुई। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? बता रहे हैं आपको इनमें से कौन सा कथन जो है वह बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है। तो बास्केटबॉल के संदर्भ में जो सही है वह खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। बास्केटबॉल के संदर्भ में जो है 2 खेल को जो शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों को जो है 2 टीमों की आवश्यकता होती है। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर खाली स्थान का गठन किया गया था। बताना है आपको वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है किसका गठन किया गया था? तो वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? इनमें से जो है कौन सा राज्य ऐसा है जो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो मेघालय राज्य जो है वह बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का जो है उपयोग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है।
निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? किसके अभाव के कारण जो है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? ये जो है कैल्शियम के कारण ये जो है होता है। कैल्शियम के अभाव में जो है कमजोरी अस्थियां और दंत क्षय होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह का सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके जीएस का मैथ रीजनिंग का जो क्लास करने को मिलेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को भी लाइक कर दे। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी खाली स्थान में संविधान न्याय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वह जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में जो है की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में खाली स्थान निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में जो है किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो जो है मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा से जो है सदस्य बने। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से खाली स्थान थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय की दृष्टि से अमेरिकी थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से जो है उपधातु नहीं है। तो जेनॉन जो है वह एक उपधातु नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांग गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? विश्व प्रसिद्ध नृत्यांग गुलाबो सपेरा को जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो आपका कालबेलिया नृत्य शैली के लिए ये जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व अध्यादेश जारी कर सकता है? जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो जो है राज्यपाल जो है यह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में ICC U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो इनमें से जो है किस देश में ICC U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो वो जो है वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? असम सरकार की ओर से जो है सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो जो आपका जतिन गोस्वामी को जो है सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। तो आज तक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 17 तक का क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है आपका सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। तो उस चैनल हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एक बना होगा ऐसे GD 2020 से 26 करके, उसमें आपका जो है सारा क्लास लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो आप जो है सारा क्लास कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा क्लास करने के बाद आपको पता चलेगा कि
एसएसजीडी के एग्ज़ाम जो है किस तरीके से, किस लेवल के एसएसजीडी में जो है जीके जस्ट का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट का वीडियो देख लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 को कंप्लीट कर लिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना ही।